हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं जो कि बीपीएससी TRE 3 में पीजीटी में तीसरी रैंक गेन किए हैं और अपनी सफलता की जुबानी बताएंगे रविंद्र जी। बताइए रविंद्र जी, कैसे ये सफलता आपने पाई? पहले तो आपको प्रणाम करना चाहता हूँ और जो हमारे गुरु लोग जहाँ भी हों सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। और सफलता कोई एक दिन की तो होती नहीं है। हम लोग बहुत दिन से लगे थे, आपसे शायद 2020 से हम लोग लगे थे, 2020 21 22 में हम लोग दिए थे। तो बीच में हमने ऑफलाइन बैच भी किया था आपके यहाँ, फिर ऑनलाइन भी किया और इलाहाबाद में रहे हैं। फिर बीच में हमने घर भी चला गया था, लेकिन हमारी पढ़ाई जारी थी। 2021 में नहीं हुआ था हम लोग का, PhD PhD दोनों में नहीं हुआ था, कुछ नंबर से रह गया था और तब से कंटिन्यू लगे थे हम लोग। फिर बीच में कोई वैसा एग्ज़ाम हुआ नहीं। फिर बिहार में वही बीपीएससी हुआ है इस बार। तो पिछली बार तो नहीं हो पाया बीपीएससी में भी, एग्ज़ाम पैटर्न हम लोग समझ नहीं पाए थे उसमें। एग्ज़ाम जीएस वगैरह भी आते हैं और पैसेज वगैरह ज़्यादा थे, पैटर्न थोड़ा गड़बड़ नहीं हो पाया था। दो दो एक एक नंबर से रह गया था, लेकिन बार बार दो दो नंबर कहना उचित नहीं लगता है, क्योंकि एक कंपटीशन दो दो नंबर से बार बार कहेंगे तो कोई कहेगा। तो ये होगा। फिर इसके बाद इस बार जो है हमारा 6 to 8 में भी सिलेक्शन हुआ और 9 10th में भी और 11 12th में भी हुआ है। 11 12th में थर्ड रैंक है मेरा। थर्ड थर्ड है वो समझ लीजिए। जो सेकंड रैंक उनका भी हमारे बराबर ही नंबर है, 71 डेट ऑफ बर्थ से आगे है। और जो फर्स्ट जिनका रैंक है वो गेस्ट टीचर थे, उनको 15 नंबर वेटेज मिला था। तो अब 15 नंबर वेटेज मिला, नहीं तो हमारा फर्स्ट ही लगभग रहता है। जो सेकंड है और थर्ड है दोनों का अंक बराबर है, एक आध नहीं करता। जो फर्स्ट रैंक है उनको 15 नंबर वेटेज मिला है। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप ही फर्स्ट हैं। हाँ, और आपको हमने भेजा भी था, आपने देखा इन्होंने पूरा रिजल्ट भेजा, हर चीज भेजा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने लिटरेचर की तैयारी कैसे की थी? लिटरेचर का सर थोड़ा सा वहाँ का कोई सिलेबस फिक्स नहीं रहता है। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आगे मैं बताने वाला हूँ कि लिटरेचर का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। बस आप बताइए कि लिटरेचर कैसे तैयारी की है। तो लिटरेचर हमने, जैसे आपका कोई सिलेबस वहाँ फिक्स नहीं रहता है लिटरेचर में कहाँ से आएगा, तो हमने जो नेट के क्वेश्चन आए थे यूथ से, मैंने उसको रिवाइज किया था और थोड़ा हम लोग डिटेल अध्ययन किए थे, क्योंकि राइटर फिक्स रही रहते थे। तो जो कुछ बुकें हैं यूथ से उससे किए थे और वर्ल्ड लिटरेचर, और मैंने एक पीडीएफ खुद बनाया था अपना, कई बुकों से मैंने लेकर एक पीडीएफ बनाया था अपने खुद के लिए, और जिसमें से मेरे 35 क्वेश्चन लिटरेचर 11th 12th में भी आए थे, 9 10th में भी आए थे, 6 to 8 में भी आए थे। और जान लीजिए 32 क्वेश्चन मेरे सही है लिटरेचर में। अच्छा, अब ये बताइए कि आप हमसे ग्रामर जो 1.5 2 साल पढ़े थे उससे आपको कितना लाभ मिला था? सर आपने जो पढ़ाया था थोड़ा डीप पढ़ाए थे, तो जैसे अगर जिसका बेस सही होता है तो जल्दी पकड़ लेता है यहाँ पर। अब कुछ लोग होते होंगे, हो सकता है आते होंगे, उनको नहीं समझ में आता होगा, तो उसका मजबूरी ये नहीं कि आप गलत पढ़ाते हैं, उनका मतलब ये है कि उनका बेस जो है सही नहीं होता है। हम और चीज़ें होती हैं, अगर आप डीप जाएंगे तो डीप अगर पढ़े रहेंगे तो आप हमेशा सफल रहेंगे। हो सकता है कोई एग्जाम ऐसा हो, हम ही लोग के साथ 2021 में नहीं सिलेक्शन हुआ, तो दिक्कत हुई कि मतलब क्यों नहीं हो रहा है, हम इतना जान रहे हैं तो भी क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। तो उसमें ये लगा, फिर लगा कि तैयारी अच्छी है, हो सकता है किसी कारण और नहीं हुआ, और नहीं होने का कारण बेस ही था, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हो गई थी जिसके कारण हो नहीं पाया था। फिर हम लोगों ने उसका मेहनत किया तो उसका रिजल्ट आया है अब। तो हम लोग भी निगेटिव कई बार हुए, हम लोग को भी टेंशन हो गया कि होगा कि नहीं होगा, न कौन सिलेक्शन किसका होता है, नहीं हुआ तो थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन हम लोग बहुत उसको कवर किए। और हमारे साथ के अवनीश सर, उनका भी 13 रैंक है, और एक अरविंद सर भी है। कानपुर के हैं अवनीश जी, कानपुर के अवनीश जी हैं, उससे भी हम कभी मुखातिब करवाएंगे आप लोगों को। और उनकी रैंक है 13 रैंक है और बहुत ही सज्जन है। दोनों लोग पार्टनर भी थे, दोनों लोग बहुत अच्छी जमती भी है, ठीक है ना, बड़ा सम्मान करते हैं गुरु का अपने। तो उनसे भी कभी मुखातिब करवाएंगे आप लोगों को। बहुत सज्जन लड़के हैं, सभी लोग जुड़े थे। और अरविंद यादव का भी सिलेक्शन हुआ है, बड़ी अच्छी रैंक उनकी भी है। रामकेश निषाद भी हैं, उनकी भी अच्छी रैंक है। राहुल मिश्रा से आप लोगों को मुलाकात फोटो उनका भेजे ही थे, ठीक है ना। तो जितने भी हमने जो भी पढ़ाया, सतही ज्ञान क्या होता है कि जैसे आप अभी खुद ही बता रहे थे हमसे जब अभी बात हो रही थी कि सतही ज्ञान क्या होता है कि जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं
तो उस पे आपका टाइम वेस्ट होता है, उस पे आपका क्या कहना है? सर देखिए, हम हमारे कहने को तो आप 1 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। किसी से अगर क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए 10-40 क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कराया, तो हो सकता है 1 घंटे में आपको 40 में से 38 क्वेश्चन आ रहा है या 35 क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर 1 घंटा आप क्यों लगाना चाहिए यूट्यूब में, मतलब क्या है? आपको 5 ही क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसके लिए 1 घंटा वीडियो देखिएगा, आपका नुकसान है। बल्कि वो सोचिए कि वो क्वेश्चन वो 1 घंटे में 40 करा रहा है, तो कम से कम उसको उसमें हमें 10 ही आया। अगर 10-15 आप आ रहा है, तो कम से कम 30 क्वेश्चन वहाँ सीखेंगे ना नया, तो आपका 1 घंटे वो फ़ायदा करेगा। नहीं तो यही है कि आपको 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन है, 5 घंटे 5 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है वो आपको अच्छा लगा है कि आपको पढ़ा हुआ है, लेकिन मतलब नहीं, आपका समय ज़्यादा होगा। और जहाँ तक हम लोग की बात है, हम अपनी बता रहे हैं, हमने कई यूट्यूब से वीडियो नहीं देखा ज़्यादा। हमने अगर थोड़ा सा देखते हैं, हो सकता है कोई वीडियो देखा तो उसमें यही देखा कौन क्या पढ़ा रहा है सर को, और बहुत ज़्यादा हम लोग वीडियो यूट्यूब से नहीं देखते हैं, समय कम अच्छा, बहुत से लड़के कहते हैं सर आपकी फीस ज़्यादा है, ठीक है? इस पे अच्छा, जो लड़के देने लायक नहीं है, जैसे ये लोग जब आए थे, मुझसे 1.5 साल 2 साल जुड़े रहे, और कभी भी इन लोगों ने जितने लड़कों का नाम लिया, अवनीश है, ये रविंद्र हैं, अरविंद हैं, रामकृष्ण, इन लड़कों ने कभी भी नहीं कहा कि सर मैं गरीब हूँ या मेरी फीस कम कर दीजिए। बल्कि अरविंद जो है बीवी बच्चे वाले हैं। अब बीवी बच्चे वाले कैसे यहाँ सरवाइव करते हैं, इलाहाबाद मेरा एक कमरा देना, उस लड़के ने कभी नहीं मुझसे कहा कि सर मेरी फीस माफ कर दीजिए। ये लोग कंटिन्यू फीस 1000 मेरी फीस थी, ठीक है ना? इस पे आपका क्या विचार है? सर मैं कहूँगा कि अब मान लीजिए मैंने आप नॉर्मल बताया, मैं आपके यहाँ पढ़ा, उससे ज़्यादा मैंने ऑनलाइन या मैंने खुद पढ़ा करके उससे ज़्यादा पा गया पैसे। तो आपसे आप पढ़े हैं तो मैंने उसका डबल तिबल निकाल चुका। अगर उसमें आप भी पढ़ाते, हम भी पढ़ाते हैं कुछ, तो हमने आपके यहाँ से सीखा। मान लीजिए आपको 10 या 15 हज़ार दिया होगा, हमने 1 डेढ़ 2 लाख तक कमा चुका, वो भी ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हो। तो आपसे सीखा अच्छा, तभी तो मैंने कमाया। अगर नहीं सीखते तो फिर दौड़ते। और अगर ये फीस एक बार अच्छी लग जा रही है, अगर मान लीजिए, देखिए समय का महत्व है। अगर आपका हम ही लोग का सिलेक्शन 2021 में नहीं हुआ, आप किसी कारणवश, तो हमारा जो समय, आप जो अब तक जितने अर्निंग जिसने कमाया, जिसने सैलरी, हमारा तो समय गया, उससे ज़्यादा कमा लेते अगर सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन नहीं हुआ। तो आज का मुझे लगता है कि समय पैसे से ज़्यादा मूल्यवान आपका समय है, मेरे अनुसार लगता है। तो समय गया तो गया, और साथ में जो अगर उसमें सिलेक्शन हो नहीं जाता तो पेमेंट आपको मिलती है, वो तो गया ही गया। और साथ ही साथ क्या है कि समय गया, और जो यहाँ मकान मालिक का किराया देना है, और आपका यहाँ सब्जी है, खर्चा है, खर्चा है, अब ऊपर से एक टेंशन, ठीक है? ये चीज होती है। अच्छा, आपसे मैंने पूछा था कि लिटरेचर आपने कैसे तैयारी किया है? आपने इतना गजब का पीडीएफ बनाया है। तो बीपीएससी TRE 4 की हम तैयारी कराना चाहते हैं, मतलब एक नया बैच शुरू करना चाहते हैं। आप लोगों को अनाउंस कर दिया जाएगा, जिसमें आप लिटरेचर पढ़ाएंगे और हम ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो ये बताइए कि आप सहयोग देने के लिए तैयार हैं, और फीस बहुत नॉर्मल रहेगी, कोई ज्यादा नहीं रहेगा, 1 महीने की पेमेंट से कहीं ज्यादा कम रहेगा आप लोगों का। आप क्या सहयोग देंगे बच्चों को सफलता पाने में? आप मतलब ग्रामर पढ़ाइए, लिटरेचर में पढ़ा दूंगा, बस लिटरेचर का भरोसा ले रहा हूँ और ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब हम लोग भी बहुत व्यस्त हैं। क्योंकि जब हो जाता है तो पढ़ने का कम मन करता है, ये चीज़ हो जाती है। और इस समय बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी हम खुद ऑनलाइन वैसे बैच थोड़ा मोड़ा पढ़ाते हैं अपना कुछ बच्चों को, लेकिन अब उतना समय नहीं दे पा रहे। लेकिन 1 घंटा आपको बीपीएससी 4 का वहाँ का दूंगा, क्योंकि वहाँ का मैंने खुद दिया है। मेरे पीडीएफ से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे हैं, और मैं उसके लिए कह सकता हूँ, और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1 घंटा में पढ़ा दूंगा, और उसमें बेटर मिलेगा। और मैं कहता तो नहीं हूँ, ज़्यादा करके दिखाता हूँ, ये आपको पता होगा सर जी। हम बहुत ज़्यादा कहते तो नहीं कभी, बहुत ज़्यादा। जितने लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, जो राहुल मिश्रा हैं, आप हैं, अरविंद है, रामकृष्ण निषाद हैं, ये लोग कभी लंबी लंबी नहीं फेंकते थे, क्या है? अच्छा, 1-2 लोगों को मैंने कहते ये सुना कि अच्छा, जो पुरोधा है भाई, 25 साल 30 साल से पढ़ा रहे हैं, उनकी बात खैर जाने दीजिए, लेकिन जो नए लड़के हैं कि हम एमएच अब्राहम, मुझसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा पाएगा, तो कभी आप लोग इनसे पढ़िएगा एक बार कि एमएच अब्राहम क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट देते हैं। जो लोग पढ़ चुके हैं उनसे फीडबैक हम आपको दिलवा देंगे, जो आपसे पढ़ चुके हैं एच एम अब्राहम, उनसे फीडबैक दिलवा देंगे।
आपका क्या इस पे विचार है, बताइए। सर समय मिलेगी तो पढ़ा देंगे। फिलहाल अभी मान लीजिए एक बीपीएससी वगैरह ज़्यादा सामने है, उसी को देखा जाए और प्रैक्टिस सेट वगैरह कुछ रहेगा तो हम बता देंगे। यूपी टीजीटी पीजीटी में तो मान लीजिए अब टीजीटी तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन पीजीटी हम यूपी का देंगे, हो सकता है। और जीआईसी वगैरह हम लोग का, क्योंकि हमारा वहाँ लेक्चरार में हो ही गया है, 3rd रैंक है। तो रैंक का अगर वैल्यू रखेंगे तो बहुत उससे अच्छा मिलेगा तभी आएँगे, क्योंकि वहाँ फ़ायदा है, वहाँ भी हमें थोड़ा सा रैंक का वो हो जाता है, रहेगा वहाँ पर। तो यहाँ पर देंगे एग्जाम। हमने पीजीटी के मेन रूप से देखिए, तैयारी हमेशा ऊपर करके करिए, हम ये रखते हैं। हम लोग क्या है, तैयारी पीजी लेवल को बढ़ा करके करिए। तो जिसका क्या होता है सब, अब हमारा इस बार 6 to 8 में भी हुआ, 9, 10, 11 तीनों हुआ है सिलेक्शन, अच्छे रैंक से हुआ है तीनों। तो ऊपर अगर तैयारी का लेवल बढ़ा रहेगा तो आपको काम कर ज़्यादा आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। तो यही है। और हम ज़्यादा कहेंगे नहीं, लेकिन हम लिटरेचर के लिए कह रहे हैं उतना जितना। अब कुछ लोग ऐसा नहीं, हमसे भी पढ़े हैं लिटरेचर, हम पढ़ाते भी, ऐसा हमारा ग्रुप है। तो वो लोग हमें जान रहे हैं। तो ऐसा नहीं, हम जितना कहते उतना करते हैं। अगर नहीं करेंगे, कहना नहीं रहे, करेंगे ही नहीं, तब कहेंगे ही नहीं अगर नहीं करना रहे। तो आप अपना करते रहिए सर, और थोड़ा मोड़ा जो है हम बताते रहेंगे। ठीक। तो ध्यान रखिएगा, जो अभी आपने कहा कि जो एक लेवल होता है कमीशन का, उससे जब तक आप 10 कदम आगे नहीं सोचेंगे तब तक सफलता नहीं, मतलब ना के बराबर मानिए आप। तो यही कारण कि जब मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ तो जो लेवल होता है कमीशन का, जो लेवल होता है उससे कहीं 10 गुना 20 गुना मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। अब आप ना मेहनत करिए तो बाद में कहिए कि अरे क्या बताए, बड़ा हाई लेवल पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई मेरे, अब ये जो आगामी परीक्षा होने वाली है आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो फॉर्म पड़ा हुआ है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि इसमें मेरे अच्छे खासे लड़के आएंगे और रैंक होल्डर रहेंगे। उस लड़की, एक लड़की है जौनपुर की, अभी तो नाम उजागर नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, और ये गोरखपुर के हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये लोग टीजीटी में अच्छा मकाम हासिल करेंगे। इधर और भी कुछ लड़के हैं, तो अभी नाम नहीं लेंगे, लेकिन सबका रिजल्ट आएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आपका आया है कि बीपीएससी टीआरई में देखिए पीजीटी में आपका 3rd रैंक है। 3rd रैंक क्या, इनका उनका 1st रैंक है, क्योंकि वहाँ उनको वेटेज मिला है 15 नंबर का, उनको हटा दीजिए। एक लोग हैं क्या है कि उनको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको 2nd रैंक दी गई है। तो देखा जाए तो मेन तो आप यही है ना। तो चलिए ठीक है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और जिस क्षेत्र में ये जाना चाहे हैं ईश्वर इनको सफलता, नित्य नए दिन आपको सफलता मिले, ठीक है ना। और हम तो यही कहेंगे, हम देखिए पढ़ाने को तो हम भी थोड़ा मोड़ा पढ़ाते हैं, लेकिन हम यही कहते हैं सर से जुड़िए। हम देखिए बीच में हम लोग दूर थे, लेकिन हम लोग पढ़ते थे। ऐसा नहीं, एक बार आप पढ़ लीजिए, एक बार आप 1 साल दे दीजिए किसी भी टीचर को, या इनको सर को अच्छे ग्रामर जानते हैं, इनके या 1 साल आप दे दीजिए, फिर आप हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब 2 महीने 3 महीने में सोचेंगे तैयारी हो जाए, तो ये मुझे नहीं लगता है। आप 1 साल दे दीजिए, 12 महीने जो भी लगे, अब 12 महीने के बाद आप रिजल्ट देखिए तो फायदा होगा। एकदम। हम लोग एक ही बार 12 महीने हमने पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं सर से कि हम 4 साल 5 साल पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ हम भी 1 साल ही पढ़े हैं, लेकिन उसका मैंने अच्छी तरह पढ़ा, 1 साल मैंने पूरा दिया है समय। तो आप 1 साल दे दीजिए, फिर आपका रिजल्ट मिलेगा अच्छा। अब उसी में पूरा समय दिए रहेंगे तो उसका फायदा मिलेगा, और बहुत ज़्यादा कुछ कहेंगे नहीं। और सर को अच्छे पढ़ाते हैं, तो हम लोग भाई अच्छे पढ़ाते हैं, और क्वेश्चन अच्छे फंसते हैं, थोड़ा डिटेल पढ़ाते हैं सर, ये तो पता है, क्योंकि समय ज़्यादा लेते हैं तो अच्छा ही पढ़ा करते हैं क्वेश्चन उसमें। तो ठीक है सर, अब यहीं पर रहने देते हैं, और ठीक है। जो रविंद्र जी ने कहा कि अगर जिसको भी पढ़ना हो, मेरे पास भाई 4-5 महीने का मैं शिगुफा या लंबी लंबी फेंक करके मैं 4 महीने में पढ़ा दूंगा, तो भाई ऐसे लोग अगर सोचते कि मैं पांडे जी से 4 महीने में पढ़ लेंगे ग्रामर, तो ऐसे लोग मेरे पास ना आए। आप साल भर का टाइम लेके आइए। मैं चैलेंज करता हूं कि ग्रामर के क्वेश्चन अगर आपके नहीं वहां सॉल्व हुए तो आप कहिएगा। मैं आपको डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव और फंक्शनल ग्रामर पढ़ाता हूं, मैं रटाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ता हूं। आज है, आप इनसे ग्रामर चाहे जैसे पढ़वा लीजिए आप। इन्होंने ग्रामर को पढ़ा नहीं है, इन्होंने ग्रामर को सीखा है, तो मैं ग्रामर को सिखाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं। पढ़ाना और पढ़ा लेना एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं पढ़ाता हूं, पढ़ा लेता नहीं हूं, मैं पढ़ाता हूं और सामने वाला सीखता है। तो अगर इस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए आप आते हैं, साल भर का टाइम लेते हैं। अच्छा, अब आपका टाइम थोड़ा बच भी सकता है, क्योंकि मैंने अपने एप्लीकेशन पे मैंने पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया है 0 to एडवांस लेवल का। तो जो आप एक दिन में एक लेक्चर देखते हैं, उसमें एप्लीकेशन पे आप 3-4 लेक्चर एक दिन में देख सकते हैं। तो टाइम की बचत हो सकती है, लेकिन
अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन, एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर होता है ये? सर अगर आप इलाहाबाद में हैं तो ऑफलाइन लीजिए, इससे बढ़िया कोई नहीं है, हम जान लीजिए। अगर आप घर छोड़ करके आए इलाहाबाद में, प्रयागराज में, तो ऑफलाइन लीजिए। मैं ही बार बार कहता हूँ, आप आया हूँ तब भी कहा हूँ, हाँ, ये लोग ऑफलाइन समझ ऑनलाइन में लीजिए बहुत कि अंतर है। अगर आपके पास समय है, आपके पास अगर इलाहाबाद में है तो कहीं भी हो आप जाइए आप। हाँ दूर हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन हम बेटर मानते हैं, बहुत अच्छा ऑफलाइन हमको अच्छा लगता है। हम खुद ऑनलाइन पढ़ाते हैं लेकिन हम खुद आपको बता रहे हैं कि हमको ऑफलाइन अच्छा लगता है। ऑफलाइन रहेंगे उसका बेटर रिस्पांस ज़्यादा मिलेगा। अगर आप नज़दीक है तो आइए, और ऑनलाइन वो बाद में काम करता है जब आपकी तैयारी अच्छी रहती है सही तब। है। इस चीज़ को मैं मानता हूँ और मैं बार बार कहता हूँ, मेरा एक है कि आप ऑफलाइन ही रहिए। ऑनलाइन अगर दूर है, प्रैक्टिस तैयारी हो गई है आपकी तो जा सकते, दूर कर सकते, बट ये कोशिश रहे कि ऑफलाइन सर। बात सही है कि आप लोग थे साल भर ऑफलाइन का बैच किए थे इसी कमरे में, उमा थी जिसमें ये सब सब लोग आते हैं जिनका आज सबका सबका हुआ है, ध्यान रखिए। और जिनका जिनका नाम ले रहा हूँ, अवनीश है, रविंद्र है, ठीक है ना, अरविंद है, रामकृष्ण निषाद हैं, ठीक है, ये सभी लोगों जितने लोग पढ़ते थे, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे ख्याल से अब, हाँ अभिषेक भी हैं, हाँ ठीक, उनका फोटो डाला हूँ, और प्रभात हैं, जो 17-18 लोगों का फोटो डाला हूँ, आप समझ लीजिए कि सब, कोई ऐसा नहीं कि जो उस बैच में आता हो जिसका सिलेक्शन ना हुआ, कोई ऐसा बचा ही नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बार। तो क्योंकि ये लोगों ने डेप्थ नॉलेज लिया था और ऑफलाइन बैच लिया था, तो जो लोग इलाहाबाद में हैं ऑफलाइन आकर के अगर बैच करें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर, क्योंकि एक आई कांटेक्ट होता है, ठीक है ना, और उसमें जो कुछ इंक्वायरीज होती है आप तुरंत पूछ लेते हैं, टीचर उसको बता देता है। अब क्या ऑनलाइन में क्या होता है, आप लिखेंगे तो पता नहीं कितना देर लगे या आप ना पूछ पाए, थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो ये चीज ऑफलाइन को प्राथमिकता देता हूं मैं, ठीक है ना। तो बीपीएससी के लिए आप ध्यान रखिएगा, लिटरेचर आप पढ़ाएंगे, ग्रामर में आपको महारत हासिल करवा दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। और फीस एकदम नाम मात्र की रहेगी, आपकी 1 महीने की पेमेंट भी आप नहीं सोच पाएंगे कि उससे बहुत कम रहेगा। तो जो जो लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं बीपीएससी TRE 4 की, तो वो लोग क्या करेंगे कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये देखिए ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर है 9580150999, और एक नंबर है 9140-685-398, ये कॉलिंग नंबर है, दोनों व्हाट्सएप चलता है, तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपका पूरा पूरा सहयोग रहेगा लिटरेचर के मामले में, ठीक है ना। इन्होंने मेहनत किया है उस पर, 10,000 क्वेश्चन उस पर बनाया है इन्होंने, ठीक है ना। जो पीपीटी इन्होंने तैयार किया है वास्तव में बहुत काबिल तारीफ है। तो चलिए हम लोग इसी पे अपने इंटरव्यू को विराम देते हैं। आप लोगों का कल्याण हो, शुभ हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण।